हेलो बच्चों, बीएससी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घातांक के नियम बताऊंगा, बिल्कुल आसान सवाल सूत्र बताऊंगा। एक एक सूत्र बताऊंगा, एक एक सूत्र के नीचे मैं 2-3 सवाल बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ जाए और उसको जिंदगी भर न भूलें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ये क्या है? ए की घात n प्लस में ए आधार होता है, जो नीचे होता है वो तो आधार होता है। आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, बेस। और n जो इसमें होती है वो घात होती है, घात को बोलते हैं हम पावर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला जो नियम है इसका, जो फर्स्ट नियम है वो ये है, a की घात n गुणा a की घात m बराबर होता है a की घात n प्लस m। अर्थात अगर आधार बराबर है, आधार समान है, तो तब गुणा करते समय इसकी घातें जुड़ जाएंगी। ये घातें आपस में a एक बार लिखे जाएगा, तब n और m आपस में जुड़ जाएंगी। देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। आधार 2 है और घात इसकी 3 है और इसकी 5 है, तो क्या करेंगे, 2 एक बार रखकर 3 और 2 इसे 3 और 5 इसमें जोड़ देंगे। 3 और 5 होगी हमारे पास 8, तो आंसर हो गया 2 की घात 8। एक दूसरा एग्जाम्पल है 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 6। तो इसमें 5 आधार समान है, सबका आधार समान है। जैसे ये सूत्र है तो 5 जो का तो रखेंगे, 4 जमा 3 जमा 6, ये हमारे पास जुड़ के 13 हो गए, तो 5 की घात हमारे पास 13 होगी। एक एग्जाम्पल हो ले लो, एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास, अगर 7 की घात 2 7 की घात 3 7 7 खाली रखेंगे, ये जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 मान लेते हैं, 1। तो आधार इसका समान है, तो 7 की घात 2 जमा 3 जमा 1 जमा 5, यह आ गया हमारे पास 7 की घात 2 3 5 6 6 और 5 11, तो 7 की घात 11। ये घातांक का पहला नियम है, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। ये इसका दूसरा नियम है, ए की घात n बटे ए की घात m। तो ये क्या नियम है इसमें, ये आधार जो का तू रहेगा, अंश की घात में ते हर की घात घट जाएगी। इसका आधार समान, इसका आधार समान है, तो अंश की घात में ते हमारे पास क्या होगा, हर की घात ये घट जाएगी। भाग करते समय घातें अंश माइनस हर घट जाती है, इसको ऐसे बोल देंगे। तो जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे हमने ले लिया 2 की घात 3 और 2 की घात 2 है, इसको हमें हल करना। तो हल करने का यही है, आधार समान है, 2 अंश की घात 3 है, अंश की घात यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की घात 1। अगर और एग्जाम्पल लेना है मुझको, जैसे ले लिया मैंने 2 की घात 2 छोड़ो 7 की घात 5 और 7 की घात 3, या ऐसे ये आ गया। चलो, तो इसमें आधार समान है, तो 7 में से इस अंश की घात में से ये हर की घात घट जाएगी, तो क्या हो गया 7 की घात 5 में से 3 गया 2, ये आंसर आ गया हमारे पास। कभी कभी भाग का निशान भाग ऐसे ना करके ऐसे आ जाता है। ये हमारे पास तीसरा सवाल है, 3 की घात 6 भाग 3 की घात 2। सीधा इसको भी, इसका भी मतलब यही है, इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, 3 की घात 6 बटा 3 की घात 2, और आधार समान है तो 6 में से 2 घट जाएगा, ये आ गया 3 की घात 6 में से 2 गया 4। या इसको यहीं कर दो, ये तो दूसरा तरीका, यहीं कर दो, 3 की घात, भाग का निशान है, भाग का सूत्र याद है, तो ये 6 में थे ये 2 घट जाएगी, 6 माइनस 2 हमारे पास हो गया 3 की घात 4। चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, आसान है, दोनों के दोनों तरीके आसान है। अब इसके बाद चलते हैं इसका तीसरा नियम पर। तीसरा जो नियम है इसका वो बताते हैं आपको। ए की घात n की घात m, अगर घात की घात हो, अगर घात की घात हो तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ए की घात n गुना m। अगर किसी संख्या की घात की भी घात हो तो घातों की आपस में, घातों की क्या हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं 5 की घात 3 की घात 2 का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा, घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 2, ये घात ये घात ये घात इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगर हमारे पास ये हो 5 की घात 6 की घात 7 की घात 2, ऐसे भी हो,
तो इनकी भी आपस में कितनी घात हो, घात की आपस में गुणा हो जाएगी। 7 दूनी 14, 14 14 छक 56, ये आ गया हमारे पास 5 की घात 56 ये आंसर। तो हमने गुणा का बता दिया, भाग का बता दिया, घात की घात का बता दिया। अब इसका चौथा नियम बिल्कुल इजी है। ये हमारे पास ये लेंगे हम a की घात m गुणा b की घात m। आधार अलग अलग है और घातें समान है। आधार अलग अलग है और घातें समान। आधार भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, वह घातें समान है। तब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको यहां लिख दो, चाहे इनकी दोनों के आपस में गुणा कर देंगे और घात को एक बार लिख देंगे। ए और बी की गुणा कर देंगे और जो घात है इसको दोनों की गुणा के बाहर एक बार रख देंगे। ठीक है, एग्जांपल 2 की घात 3 और 5 की घात 3, इसका हमें मान निकालना। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, इसका मान निकालना। अब देखो आधार अलग अलग है और घातें बिल्कुल हमारे पास है समान, तो क्या करेंगे, इनकी 2 की और 5 की गुणा कर देंगे और घात एक ही बार लिख देंगे। 5 दूनी 10, 10 की घात 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ गए। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास आ गया 5 की घात 6 गुणा ये आ गया हमारे पास 5 की घात 6 और 7 की घात हो गया हमारे पास 6। तो क्या करेंगे, इसका एग्जांपल ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड। तो देखो आधार हमारे पास अलग अलग है और घातें समान है। एकदम भी बता सकते हो उसका, अगर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो 5 7 35, 35 की घात 6 सीधा से लिख दो, 5 7 35 और 35 की घात 6। ये भी बिल्कुल आसान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये इसका पांचवा है, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अगर 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो, यहां हमारे पास लिखेंगे कोई संख्या, अनंत को छोड़ दो और 0 को छोड़ दो, इसका मान होता है 1। एक तो 0 नहीं होने की इसमें और एक अनंत नहीं होने। बोलो अगर 0 की घात 0, अनंत की घात 0, ये भी 1 होगा, नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लो, चाहे x की घात 0, तुमने देखा होगा 1 होता है मान, y की घात 0 1, 5 की घात 0 1, 100 की घात 0 1, की घात 0 की घात 0, इसका मान क्या आएगा हमारे पास 1। तो किसी भी संख्या 0 को अनंत को छोड़कर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, उसका मान हमारे पास आता है 1। बिल्कुल आसान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। छठा इसका ये है, अगर हमारे पास a की घात x है और हमारे पास a की घात y है, अगर ये दोनों बराबर में है और आधार समान है, बराबर में है आधार समान है, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातें बराबर रखते हैं। अगर दोनों के आधार समान है तब घातें भी समान होंगी। घातें भी हमारे पास क्या होगी, आधार हमारे पास समान है, आधार इसका भी ये है उसका भी ये है, तो घात अलग अलग, तो x बराबर हो जाएगी हमारे पास y के। कई बार हमारे पास एग्जांपल देखो, कई बार ऐसा आ जाता है हमारे पास 2 की घात x है और ये हमारे पास आ गया 2 की घात 5, तो x का मान निकालना हमें, 2 की घात x बराबर 2 की घात 5, तो x का मान निकालना है हमें, तो सीधा ये आधार समान है हमारे पास, तो x बराबर 5। बिल्कुल आंसर, बिल्कुल आसान है। दूसरा देखो, अगर ये आ गया हमारे पास ये ऐसे देखो, इसको लेकर 5 की घात x प्लस 2 और यहां हमारे पास आ गया 5 की घात 5 आ गया, तो इसको हल कैसे करेंगे, आधार समान है तो घातों की तुलना करने पे ये x प्लस, x का मान निकालना है इसमें, यहां से तो x प्लस 2 बराबर कह के रख देंगे हम 5 के, हमें निकालना x का मान, तो x का मान निकालने के लिए 2 इधर पहुंचा देंगे राइट साइड में, तो हमारे पास जो x का मान आ गया 5 में से 2 गया 3। ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट छठे पे चलते, सातवें पे चलते हैं। इसके बहुत सारे सूत्र हैं,
और 7वें पे चलते हैं। 7वां लिखता हूं मैं। x की घात 3 और y की घात 3, या इसमें लिख दो 2 की घात 3। x का मान निकालना, इसको ऐसे, सॉरी 1 मिनट, इसको सूत्र बताऊं मैं आपको। a की घात x और b की घात x, ये देखते हैं। तो यदि घात समान हो बराबर में, तब आधार बराबर होते हैं। तब आधार बराबर होते हैं। घात समान है, x x है, तो आधार को क्या रख देंगे, बराबर। a बराबर क्या रख देंगे, b। इससे इन दोनों से जो बनेगा, a बराबर हमारे पास क्या बनेगा, a बराबर b बनेगा। अगर आधार अलग अलग है और घातें समान है तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर b के। एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास ये लिख दिया हमने 2 बराबर, ये हमारे पास 2 बराबर 5 क्या आ गया, और 3 बराबर x क्या आ गया, सॉरी 3 बराबर 5 क्या आ गया, ये यहाँ ऐसे लिखा, ये 2 बराबर x है और 3 बराबर हमारे पास, 3 बराबर हमारे पास, ये थोड़ा सा इसमें देखो, 2 बराबर x आ गया हमारे पास, और यहाँ आ गया, ये ऐसे लेंगे, x बराबर 2 है और हमारे पास 3 बराबर 3 बराबर भी 2 है, यहाँ सॉरी, x बराबर 2 है और 3 बराबर भी 2 है, तब x का मान निकालना हमें। क्या का मान निकालना हमको, x का मान। देखो इसमें घात बराबर है तो आधार क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका अगर एक एग्जांपल और ले लूं मैं, अगर y बराबर हमारे पास 5 है और यहाँ हमारे पास हो गए 3 बराबर भी हमारे पास 5 आ गया, तो तब क्या होगा, घात समान है तो आधार बराबर हो जाएगा, y बराबर हो गया हमारे पास 3। अगर ऐसे ही हो, अगर हमारे पास z बराबर 100 है और 2 बराबर भी 100 है या 1000 है, z बराबर 1000 है, 2 बराबर भी 1000 है, इंपोर्टेंट बिल्कुल। तो यहाँ z का मान क्या होगा, हमें z का मान निकालना है इसमें। तो z का मान कैसे निकाले, z बराबर हो गया हमारे पास 1000, क्योंकि सॉरी z बराबर हो गया हमारे पास 2। आधार अलग अलग है, घातें समान है। उम्मीद है घातांक के नियम आपको समझ में आए होंगे, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल BSS मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।